कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण। आज हम 18वें अध्याय के श्लोक 57 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए। कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है। यही पूर्ण कृष्ण भावामृत है। किंतु यह ध्यान रहे कि मन माना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित न किया जाए। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावामृत की भक्ति में नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का ये आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है। अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावनामय जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। मत चित्त सर्व दुर्गानि मत प्रसादात तरिष्यसि अथ चेत त्वम अहंकारात न शोष्यसि विनक्षंसि। मत मेरी चित्त चेतना में सर्व सारी दुर्गानी बाधाओं को मत प्रसादात मेरी कृपा से तरिष्यसि तुम पार कर सकोगे। अथ लेकिन चेत यदि तुम अहंकारात मिथ्या अहंकार से न श्रेयसी नहीं सुनते हो वनंक्षसी नष्ट हो जाओगे। यदि तुम मुझसे भावना मोहित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीव के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना से कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तात्पर्य पूर्ण कृष्ण भावान्वित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। जो मूर्ख है वे समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे इस बात को नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावामृत में कर्म करता है भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है वे उसको आत्मदान कर देते हैं। अतएव किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार से नहीं बह जाना चाहिए। उसे झूठ ही ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है, यह कर्म करने के लिए मुक्त है। वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है। लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भाव भवित होकर कर्म करता है तो वह भौतिक दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को यह भलीभांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावामृत में सक्रिय नहीं है वह जन्म मृत्यु रूप सागर की भंवर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। कोई भी बद्ध जीव ये सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भाव भवित होकर कर्म अंतर से करता है वह कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।